अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। दोस्तों हाजिर है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों सोलर इन्वर्टर बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, जैसे आप लोगों को पता है। और आजकल यूट्यूब पे वीडियोस की और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे भरमार है कि सोलर इन्वर्टर से अब कोई भी आपका वास्ता नहीं है, जान छूट गई। 20,000 वाला 25,000 वाला एमपीपीटी कंट्रोलर लगवाएं और जान छुड़वा लें। इस टॉपिक पे मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, मैं आपको मेन दो चार जो पॉइंट है वो बता दूं इस हवाले से। जो लोग बचत करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो एमपीपीटी कंट्रोलर लगवा सकते हैं और कौन लोग हैं जिन्होंने कतई तौर पे इस तरफ नहीं जाना, भाई आपका नुकसान हो जाएगा वरना। सिंपल तरीन चीज ये है कि दोस्तों एमपीपीटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ये ट्रैकिंग करता है बेसिकली। और एमपीपीटी जो है वो सस्ती डिवाइस है, सोलर इन्वर्टर के मुकाबले में तो बहुत ही ज्यादा सस्ती है। अच्छा, अब ये डिवाइस कौन लोग लगवा सकते हैं? देखिए, अगर आपने घर की लाइटें चलानी है, पंखे चलानी है, 12 वोल्ट का आपने खास तौर पे अपना जो कूलर होता है वो चलाना है, तो फिर आपका अगर 1 किलोवाट या मैक्सिमम आपका 2 किलोवाट का सेटअप है, तो फिर तो आप एमपीपीटी जो आपका जो कंट्रोलर है वो लगवा लें। कोई इशू नहीं है। मार्केट में ये बहुत सी कंपनियां बना रही हैं और ये मार्केट में आ रहा है, ये आप इजीली तौर पे लगा सकते हैं। एमपीपीटी का जो नुकसान है वो ये है कि ये 220 वॉट का जो करंट है वो नहीं देता। एमपीपीटी का जो नुकसान है वो ये नुकसान है कि ये 220 वोल्ट के करंट में जो है वो आपको सपोर्ट फिर भाई नहीं करता। ये आपको एसी के चलाने हैं अगर आपने घर में, अगर आपने अपना हैवी लोड चलाना है कोई, या आपने मोटर चलानी है, आपने हैवी फ्रिज चलाना है अपना, तो उसमें ये कारामद नहीं है दोस्तों। अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं, इवन 3 किलोवाट का, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, इससे ऊपर जितना भी 10 किलोवाट तक जाएंगे, तो भाई एमपीपीटी कंट्रोलर जो है वो बिल्कुल भी काम का इस सूरत हाल में नहीं है। सिंपली तौर पे यह है कि जो इन्वर्टर होता है उसका एक सिंपल तरीन काम होता है। उसने क्या करना होता है, डीसी टू एसी करंट, जो करंट और डीसी आ रहा होता है, डायरेक्ट करंट आ रहा होता है, उसको उसने एसी में कन्वर्ट करके आपकी अप्लायंसेस को देना होता है। और वो 220 वॉट के जितने भी आपका एसी है, कोई भी आपकी अप्लायंसेस है, उनको जो है वो करंट एसी करके दे रहा होता है, डीसी से एसी करके दे रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये भी बिल्कुल सेम वही चीज है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 220 वॉट तक नहीं है। इसकी कैपेसिटी क्या है, घर के आपके पंखे हैं नॉर्मल, बिल्कुल उसी तरह से सोलर प्लेटें चार्ज कर रही होंगी। एमपीपीटी कंट्रोलर आपने लगाया हुआ होगा, आपकी बैटरियों को भी ये चार्ज कर देगा किसी हद तक। आपके जो अप्लायंसेज है उन तक सही करंट भी पहुंचा देगा, लेकिन किन तक? 12 वोल्ट के आपका कूलर तक, पंखों तक, लाइटों तक। इस हद तक तो एमपीपीटी कंट्रोलर आप लगवा सकते हैं। एमपीपीटी कंट्रोलर की प्राइस क्या है? 18,000, 20,000, 25,000 तक इसकी प्राइस है। आप 1 किलोवाट का अगर सोलर इन्वर्टर लेने जाते हैं, उसकी प्राइस 40,000 से स्टार्ट होती है। 2 किलोवाट का लेने जाते हैं तो उसकी प्राइस 60,000 से ऊपर भी आजकल मार्केट में मिल रही है, 70-80,000 तक भी जाता है। तो अगर आपका सेटअप 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का, और आप तकाबली जायजा ले रहे हैं कि भाई इन्वर्टर लगवाएं या एमपीपीटी कंट्रोलर चार्ज लगवाएं, तो भाई आप एमपीपीटी लगवा सकते हैं। वो आपके, लेकिन जिन अप्लायंसेस के लिए वो यूजफुल है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, उनके लिए तो आप लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो तमाम सेटअप है वो 2.5-3 किलो वॉट का है और आप चाह रहे हैं कि उसमें आप 1 टन वाला जो आपका एसी है, किसी एक टाइम तमाम लोड को डाउन करके वो चला लें, तो वो एमपीपीटी कंट्रोलर भाई नहीं चलाएगा, वो आपका इन्वर्टर ही चलाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखें। यूट्यूब पे इतना ज्यादा अजीब सूरत हाल है इस हवाले से, लोग जी एमपीपीटी कंट्रोलर लगाएं, 10 किलोवाट का सेटअप लगाएं, 5 किलोवाट, देखें मिसगाइड नहीं लोगों को करना चाहिए। ये आप किसी भी, आप जिससे इंस्टॉल करवा रहे हो, किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से पूछेंगे, जो भी सूरत हाल होगी, तो एमपीपीटी कंट्रोलर इस हवाले से कम दोस्तों वो काम नहीं आएगा आपके। ये मेन बेसिक इंफॉर्मेशन थी। मेरे कमेंट्स में बहुत ज्यादा दोस्त पूछ रहे थे, जो बेसिक 2-3 पॉइंट्स थे मैंने वो बताने की, समझाने की कोशिश की है सिर्फ आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।